हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट जो आया मेंटेनेंस के ऊपर, उसमें जो है हस्बैंड के फेवर में क्या क्या पॉइंट्स है। अब कई लोग कह रहे थे कि ये जजमेंट बहुत ख़राब है, हमारे फेवर में नहीं है, हमारे फेवर में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, हस्बैंड साइड जो कह रहा था। और इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है ठीक से जो है एनालाइज नहीं कर पाए इस जजमेंट को, और इस जजमेंट में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हस्बैंड के फेवर में भी हैं, और ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं हर जगह। और मैं आज वो पॉइंट्स जो है हाईलाइट करूँगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है अगर ये पॉइंट्स आपको समझने हैं। और एक वीडियो के एंड में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, और वो जो आर्टिकल है आप उस पर क्लिक करके वो पॉइंट्स आप पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो जजमेंट है ये एक तरीके से गाइडलाइंस के ऊपर है। गाइडलाइंस माने जो अभी जो है कैसे मेंटेनेंस की पिटीशन डिसाइड होगी उसके ऊपर है, और इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ ऑलरेडी चल रही थी कोर्ट्स में, बस इसको जो है पूरे ऑल ओवर द कंट्री स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ पहली ये इसमें हस्बैंड के फेवर में है कि इसमें जो है अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में अलग अलग मेंटेनेंस ऑर्डर किए जाते थे। HAMA में, HMA में, या आपका CRPC 125 हो गया, या फिर आपका वो हो गया DV एक्ट हो गया। तो अलग अलग जो केसेस हैं वहाँ पे मेंटेनेंस फिक्स कर दी जाती थी। तो इस जजमेंट ने क्या कहा, इस जजमेंट में ये कहा कि पहले तो वाइफ को जो है डिस्क्लोज करना है कि किन किन सेक्शंस में उसे मेंटेनेंस प्राप्त हो चुकी है, और उसको मद्देनजर रखते हुए भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन जो है डिसाइड की जाएगी। तो ये जो है आपके फेवर में बात कही गई है, क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग कोर्ट से ऑर्डर लेके उनको पत्नी ये कहती थी कि इन सबको एडिशन करके हमें मेंटेनेंस दो। सपोज DV में 10,000 हो गए और 125 में 10,000 हो गए, तो पत्नी कहती थी 10,000 तो DV के हैं जो ये कंप्लाई कर रहे हैं, 10,000 मेंटेनेंस के भी कंप्लाई करो, तो यानी 20,000 रुपये मेंटेनेंस के आप कंप्लाई करो। ऐसे करके जो है ऑर्डर्स का मिसयूज होता था, वो अब रुक जाएगा, क्योंकि अब जो अगला कोर्ट जो होगा जो मेंटेनेंस डिसाइड करेगा, वो किसी और सेक्शंस में अगर मेंटेनेंस वाइफ को मिल गई है उसको देखते हुए जो है मेंटेनेंस ऑर्डर पास करेगा। तो यानी उस चीज़ का मेंशन होगा कि जब जो पिछली कोर्ट कोई केस हुआ है मेंटेनेंस का, उसका ऑर्डर को जो है मेंशन होगा उस ऑर्डर के अंदर। ये करना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहली अच्छी चीज़ हुई है आपके लिए। सेकेंड चीज़ है इनकम एफिडेविट। अब दोनों पार्टीज को जो है मैंडेटरी इनकम एफिडेविट देना होगा। उसका प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसमें वाइफ के एसेट्स, वाइफ की इनकम और वाइफ की सारी जो डिटेल्स है जो होनी चाहिए वो सब का मेंशन किया हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जो मेंटेनेंस अवार्ड होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल अमाउंट जो है मेंटेनेंस फिक्स कोर्ट करेगा। तो पहले क्या होता था, बिना इनकम एफिडेविट या बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए जो ऑर्डर्स होते थे, वो अब जो है प्रैक्टिस खत्म हो गई है। यानी अब जो आप इनकम डिस्क्लोज करेंगे उसी हिसाब से जो है मेंटेनेंस फिक्स होगी, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं फिक्स होगी। तो ये एक पॉइंट आपके फेवर में है। जो भी रीजनेबल अमाउंट होगा, जो भी आपकी इनकम है, जो आप इनकम एफिडेविट में दिखाएंगे, उस हिसाब से जो है मेंटेनेंस फिक्स होगी। तो मतलब मेंटेनेंस फिक्स करने का कुछ बेसिस आ गया है। पहले वो चीज़ नहीं थी, कुछ भी ऑर्डर पास हो रहे थे पूरी कंट्री में। तो अब जो है एक स्ट्रीमलाइन हो गया कि इनकम एफिडेविट देना बहुत ज़रूरी हो गया। फिर कोर्ट ने ये भी एक पैराग्राफ में एम्फसाइज किया है कि 340 CRPC की प्रक्रिया भी जो है मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो इनिशिएट कर सकता है अगर किसी ने कुछ फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर किसी ने जो है फैक्ट जो है गलत कोर्ट किया कोर्ट के सामने। तो 340 CRPC की भी प्रक्रिया जो है कोर्ट के पास पावर है, वो शुरू कर सकता है। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने ये चीज़ भी मेंशन की हुई है अपने आर्टिकल में। फिर आ जाते हैं क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस में ये होगा कि जो अमाउंट है वो इनकम एफिडेविट के बेसिस पे सेट होगा, और वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है गाइडलाइंस है। फिर एक और पॉइंट है एग्जीक्यूशन का, कि एग्जीक्यूट कैसे होता था। पहले क्या होता था कि जो अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते थे या डिफॉल्ट करते थे मेंटेनेंस ऑर्डर का, तो क्या होता था, ऑनेबल जो कोर्ट्स थे वो आपका पूरा डिफेंस ही स्ट्रक ऑफ कर देते थे। आपका राइट टू डिफेंड वो केस का ख़त्म हो जाता था।
जब आप मेंटेनेंस नहीं देते थे। अब ऑनेबल, या फिर जेल सीधा भेज देते थे। अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर तरीका है जिससे आप जो है मेंटेनेंस ऑर्डर एग्जीक्यूट कराएंगे। पहले वो आप करेंगे और उसके बाद जो है अगर लास्ट ऑप्शन आपके पास यही होगा कि आप जो है डिफेंस ट्रक ऑफ करेंगे। तो ये एक और अच्छी चीज़ आपके लिए हो गई है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मेजर चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं इस ऑर्डर में। और ये ऑर्डर जो है हस्बैंड के फेवर में ये चीज़ें हैं। और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरा आर्टिकल पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्टिकल लिखा है। एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है ये सब डिस्कशन करने के लिए, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। तो वो टेलीग्राम ग्रुप और ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे कोई कमेंट है, क्वेश्चन है आपको तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।